नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी एक नेटवर्कर हैं, अगर आप भी हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आप भी लेट्स ग्रो के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये 2 या 5 मिनट का वीडियो आप पूरा कंप्लीट ज़रूर वॉच कीजिएगा। और इस वीडियोस के बाद में आपके तोते उड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ सच्चाई आपको बताने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद में आपके तोते उड़ने वाले हैं और आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर अपनी सही कंपनी को चुन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी सारी कंपनियां हैं। कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हैं, कुछ सर्विस सेल करती हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आती हैं। और हिंदुस्तान की जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, जो जनसंख्या है, वो लगभग सभी कंपनियों को अपनाती चली जाती हैं। यानी कि आज एक्स कंपनी आई तो एक्स को अपना लिया, आज रामलाल ने कंपनी खोली तो रामलाल को अपना लिया, कल श्यामलाल ने कंपनी खोल दी तो श्यामलाल की कंपनी की ओर भी कुछ हिंदुस्तान की जनता भाग पड़ी है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको बताने वाले हैं, उस जानकारी सुनने के बाद में आपके तोते उड़ने वाले हैं और आप अपनी कंपनी को सही तरीके से बिल्कुल चुन सकते हो। और आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कर कर उस कंपनी के अंदर अपनी टीम अच्छे से डेवलप कर कर आप भी हजारों लाखों रुपए नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से कमा सकते हो। लेकिन आपको सही दिशा के अंदर आपको आगे बढ़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आई कुछ कंपनियों की जानकारी आपको बताने वाले हैं, जिसके बारे में सुनने के बाद में आपके तोते उड़ने वाले हैं। तो एक छोटा सा गांव था और उस गांव के अंदर कुछ जनसंख्या थी। यानी कि अगर हम बात करें 5,000, 10,000 या फिर हम मैक्सिमम जनसंख्या की अगर बात करें तो 20,000 लोग के करीब उस गांव के अंदर लोग रहते थे। और गांव बहुत ही खुशहाल था, बहुत ही सुंदर था और उसके अंदर लोग बहुत ही प्रेम से रहते थे और अपनी खेती बाड़ी कर कर अपना जीवन यापन करते थे। तो एक दिन उस गांव के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, एक दिन उस गांव के अंदर एक बिजनेसमैन आता है, टाई लगाकर, गोगल लगाकर, बाल को कॉम्ब कर कर, बिल्कुल सूट बूट पहनकर और बिल्कुल जूतों के ऊपर पॉलिश कर कर और आता है और गाड़ी को खड़ी करता है और उधर से उतर कर आता है और गांव वाले अपनी खेती के अंदर लगे रहते हैं। अब आकर वो गांव वालों को बोलता है, गांव वालों, तो कुछ 2-5 लोग आकर इकट्ठा हो जाते हैं वहां पर उसके पास। बोले हाँ भैया बोलो। बोला गांव वालों, मुझे एक काम है आप सभी से और मैं आप सभी को एक बिजनेस देने के लिए आया हूँ। तो गांव वाले बोले भैया हमें तो बिजनेस वगैरह आता नहीं है, हम तो बिजनेस की ABCD जानते नहीं है और हम बिजनेस क्या करेंगे, हम हमारी खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी से हमारा गुजारा चल जाता है। अब जो बिजनेसमैन था खटखट करता अपने दिमाग के ऊपर, बोलता गांव वालों मुझे कुछ बंदर की आवश्यकता है, सर्कस के लिए मुझे कुछ बंदर चाहिए और आपके गांव के अंदर बंदर की मात्रा ज़्यादा है, तो अगर आप लोग मुझे बंदर पकड़ कर देते हो तो मैं उसके बदले में आपको कुछ रुपए दूंगा। गांव वाले देखते हैं यार बंदर के बदले में कौन रुपए देगा, तो फिर भी गांव वाले बोलते हैं कितना पैसा दोगे बाबू। तो वो जो बिजनेसमैन होता है बोला मैं आप सभी को एक बंदर के बदले में 100 रुपए दूंगा।
क्या बोलता है कि मैं आपको एक बंदर अगर आप मुझे पकड़ कर देते हो तो मैं उसके बदले में आपको 100 रुपये दूंगा। अब गांव वाले कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, फिर कुछ गांव वाले काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो बंदर पकड़ने में बिल्कुल इधर उधर घूमने लगते हैं। कोई छत पे से पकड़ कर लाता है, कोई पेड़ के ऊपर चढ़कर बंदर को पकड़ के लाता है, कोई जाल बिछाकर बंदर को पकड़ता है। इस प्रकार से मेहनत कर कर शाम तक कुछ गांव वाले बंदर को पकड़ कर लाते हैं। 40-50 बंदर को वो पकड़ कर ले आते हैं। अब कोई 3 बंदर को पकड़ के लाता है, कोई 5 बंदर को लेकर आता है, कोई 8 बंदर को लेकर आता है, कोई बेचारा एक ही बंदर को पकड़ कर ला के आता है। अब जो बिजनेसमैन था वो अपनी गाड़ी के पास बैठा बैठा, हाँ भाई रामलाल कितने बंदर लिए तुमने? रामलाल बोलता है सरकार मैंने 4 बंदर पकड़े, ये ले भाई तेरे 400 रुपए और बंदर को यहाँ पर छोड़ दे। बंदर को वो पकड़ लेता है, अपनी गाड़ी के अंदर डाल लेता है और सभी को उनके बंदर की मात्रा के अनुसार 100 रुपए के हिसाब से सभी को वो पैसा देकर वो बिजनेसमैन वहां से निकल लेता है बंदर की गाड़ी लेकर। अब बंदर की गाड़ी लेकर निकलता है तो अगले दिन गांव वाले, ठीक है यार, कोई बोलता है मैंने 800 कमा लिया, कोई बोलता है मैंने 400 कमा लिया, कोई बोलता है मैंने 300 रुपये कमा लिया। सभी लोग अगले दिन अपने खेत में फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं। अगले दिन फिर से वो गाड़ी निकल कर आती है, बिजनेसमैन फिर से नए सूट के साथ, नई बूट के साथ, नई टाई, नई कैप, सब कुछ डिफरेंट, और आता है उतर कर। तो गांव वाले फिर से आते हैं उसके पास, तो बोलता है गांव वालों मुझे बंदर की आवश्यकता आज भी, और मुझे बंदर की डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, और आज मैं जो मुझे बंदर पकड़ के लेके आएगा उसको एक बंदर के बदले में 100 रुपये नहीं 200 रुपये देने वाला हूं। यानी कि आपको एक बंदर के बदले में 200 रुपये मैं आपको इनाम के रूप में देने वाला हूं। तो गांव वाले देखते हैं कि यार शाम तक अगर 200 रुपये आते हैं, एक बंदर अगर हम पकड़ते हैं तो 200 रुपये बने, तो क्यों ना मैं 10 बंदर पकड़ कर लेकर आऊं। तो इस बार मात्रा गांव वालों की ज्यादा थी पिछली की तुलना में, यानी कि पिछली बार 100 लोगों ने बंदर पकड़े थे, तो इस बार 1000 लोग बंदर पकड़ने के लिए अपनी खेती बाड़ी छोड़ देते हैं और बंदर ढूंढने में कभी छत पर, कभी गांव के पीछे, कभी गली के अंदर, कभी पेड़ के ऊपर बंदर को रोटी डाल डाल कर बुलाते हैं और बिल्कुल मशक्कत कर कर आजू बाजू के गांव में ढूंढते हुए बंदर को लेकर आते हैं। यानी कि 40-50 किलोमीटर की दूरी भी तय कर लेते हैं और फिर थक हार कर वो बंदर की मात्रा लेकर आते हैं 400-500 बंदर पकड़कर। अब 400-500 बंदर पकड़कर लेकर आते हैं। किसी ने 3 बंदर पकड़ा था, किसी ने 1 पकड़ा, किसी ने 2 पकड़ा। यानी कि अगर हम बात करें तो किसी ने भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 बंदर से अधिक बंदर नहीं पकड़े थे। तो भैया जो बिजनेसमैन था वो सभी को एक बंदर के बदले में 200 रुपये उनका इनाम देता है और सारे के सारे बंदर अपनी गाड़ी के अंदर डाल लेता है और गाड़ी को करता है स्टार्ट और वहाँ से निकल पड़ता है। गांव वाले बहुत खुश कि यार ये बिजनेस बहुत अच्छा है यार, जब से ये हमारा आया है सूट बूट वाला मालिक, बहुत अच्छा बिजनेस लाया है, अच्छी अच्छी बातें करता है, बहुत बेहतर तरीके से हमें पैसे भी बांटता है और अपना वादे का पूरा पक्का। और सब भूल जाते हैं उस चीज़ को, अगले दिन फिर से आते हैं, खेती बाड़ी करने में जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनका पुश्तैनी खेती थी, उनका जो पुरखों से चला आ रहा था, जो पेशा था, वो थी खेती। तो अगले दिन फिर से वो खेती में जुड़ जाते हैं और फिर वो देखकर शॉक्ड रहते हैं कि साला वो बिजनेसमैन फिर से आ गया, वो बिजनेसमैन फिर से आ गया। और वो इस बार जब गाड़ी से उतरता है तो आवाज लगाता है कि गांव वालों, आज मैं तुम्हें एक बिजनेस बताने आया हूं
और आज मुझे फिर से बंदर की आवश्यकता है। आज मुझे फिर से बंदर की आवश्यकता है और आज मैं आपको एक बंदर के बदले में 100 नहीं, 200 नहीं, पूरे के पूरे 500 रुपए आपको देने वाला हूं। आज मैं आपको एक बंदर के बदले में पूरे के पूरे 500 रुपए आपको देने वाला हूं। अब बेचारे गांव वाले करें तो करें क्या, कौन से खड्डे में गिरे। जानते थे कि इस बार तो बंदर गांव में मिलना मुश्किल है, रुपए भी 500 आने वाले हैं। सभी लोग एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं, ताकते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं कि यार हमने बंदर इस बार पकड़े थे, साले 40-40 किलोमीटर तक 2-2 गांव हमने ढूंढ लिए थे बंदरों को, 2-2 3-3 गांव तक हम चले गए थे और तब हम बंदर की मात्रा पकड़ कर लेकर आए थे। अब हमारे गांव में क्या, आसपास के किसी भी गांव में हमने बंदर नहीं छोड़े। और उस गांव की बात करें, आसपास के 10-12 गांव की अगर हम बात करें तो वहां पर सारे के सारे बंदर लुप्त हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे, क्योंकि गांव वाले बंदर को पकड़कर उस बिजनेसमैन को दे चुके थे और उसके बदले में पैसा ले चुके थे। तो गांव वाले साफ साफ मना कर देते हैं, गांव वाले उस बिजनेसमैन को साफ साफ मना कर देते हैं कि नहीं साहब, इस बार हम आपको बंदर नहीं लाके दे सकते, क्योंकि बंदर अब हमारे गांव में क्या, आसपास के 5 से 7 गांव में भी बंदर नहीं मिलने वाले। हम आसपास के सारे गांव से बंदर पकड़कर आपको लाके दे चुके और अब बंदर मिलना मुश्किल है, तो हम इस बिजनेस को नहीं करना चाहते। और सभी लोग गांव वाले एक मत होकर उस बिजनेसमैन को बंदर लाने से मना कर देते हैं और अपनी खेती में जुट जाते हैं। अब बिजनेसमैन तो अपने दिमाग से सोचता है, चला गया अपने घर, और गांव वाले भी अपनी खेती बाड़ी कर घर चले गए। अगले दिन फिर से गांव वाले खेत में आते हैं, अपना काम करते हैं, तो देखते हैं कि फिर बिजनेसमैन की गाड़ी आती है और एक बड़ी गाड़ी और आती है जो बंदर को लेकर जाती थी। अब बिजनेसमैन फिर से वही आवाज लगाता है, गांव वालों, मैं तुम्हारे लिए एक बिजनेस लेकर आया हूं। तो कुछ गांव वाले फिर से इकट्ठा हो जाते हैं और इस बार गांव की मात्रा जो थी वो लगभग 80% लोग उस बिजनेसमैन को चारों ओर से घेर कर खड़े हो जाते हैं। अब बिजनेसमैन बोलता है कि गांव वालों, मुझे बंदर की आवश्यकता है और इस बार मैं आपको एक बंदर के 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, पूरे के पूरे 1000 रुपए, एक बंदर जो इंसान मुझको लाकर देगा उसको मैं 1000 रुपए देने वाला हूं। अब गांव वाले आपस में बात करते गुपचुप, यार बात तो ये सच बोल रहा है, 1000 रुपए दे भी देगा ये, इसने पहले भी हमें दिए हैं, 100 रुपए भी दिए हैं, 200 रुपए भी दिए हैं, तो ये 1000 रुपए भी देगा। इसका मतलब बंदर तो अगर हमें मिल जाए तो हम जल्दी से 1000 रुपए कमा लेंगे, 2 बंदर मिल जाएं तो 2000 रुपए कमा लेंगे। अब वो बिजनेसमैन, उनके अंदर एक चिंगारी, जो बिजनेसमैन था उनके अंदर एक चिंगारी जलती हुई फेंक जाता है और अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है कि एक बंदर के 1000 रुपए मैं आपको दूंगा। और वो तो वहां से चला जाता है और उसके पीछे जो असिस्टेंट था, जो कि बंदर जिस गाड़ी में डालकर ले जाता था, वो गाड़ी चलाता था, वो असिस्टेंट बेचारा वहीं पे रुका रहता है
और गांव वालों की बात सुनता है और गांव वालों को एक सुझाव देता है। बोला, गांव वालों मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। गांव वाले बोलते हैं, बोले ये कैसे कर सकते हैं आप? बोले, मेरी इस गाड़ी में बंदर ही बंदर हैं, मेरे इस गाड़ी में बंदर ही बंदर हैं, और तुम चाहो तो एक बंदर 500 रुपए में खरीद कर मालिक को 1000 रुपए में बेच सकते हो। गांव वाले खुश हो गए कि यार 500 रुपए हमें मिल रहा है, बंदर को कहीं से पकड़कर भी नहीं लाना और कहीं पर हमें उसके लिए मेहनत भी नहीं करनी, और बहुत ही आसानी से हमें 500 रुपए का फायदा मिलने वाला है। तो जो 80% लोग थे जल्दी जल्दी अपने घर पे जाते हैं, कोई अपना गहना बेच के लाता है, कोई कैसे करता है, बिल्कुल 500 रुपए लेकर और उसकी पूरी की पूरी गाड़ी खाली कर देते हैं। यानी कि जो बंदर गांव वालों ने पकड़ के बिजनेसमैन को दिए थे 100 रुपए में और 200 रुपए में, वही बंदर उस बिजनेसमैन के असिस्टेंट ने, जो कि बिजनेसमैन की ही बातें बिजनेसमैन की ही तरह सोच रहा था, बिजनेसमैन के कहने पर ही उन बंदर को 500 रुपए में सेल कर रहा था। यानी कि एक बंदर 500 रुपए में सेल कर देता है और उसकी पूरी की पूरी गाड़ी खाली हो जाती है। और गाड़ी खाली करने के बाद में बोलता है कि जब साहब कल आए तो आप इन बंदर को साहब को दे देना और 1,000 रुपए उनसे ले लेना इनाम के रूप में। तो इतना कहकर वो जो बिजनेसमैन का असिस्टेंट था बिल्कुल पैसों का सूटकेस भरकर चल लेता है अपनी गाड़ी खाली कर कर, और सभी लोग बंदर के अंदर पकड़कर, कोई गोदी में पकड़कर, कोई अपने कपड़े के अंदर बांधकर, कोई बिल्कुल सर पर बैठाकर, कोई कंधे पर बैठाकर, सभी लोग बंदर को अपने घर के अंदर ले जाते हैं कि कल जब वो बिजनेसमैन आएगा तो 500 रुपए का बंदर जो उन्होंने खरीदा है वो 1,000 रुपए में बेचेंगे। तो सभी लोग अगले दिन खेत पे नहीं जाते हैं, काम नहीं करते हैं, सभी लोग अपने अपने बंदर को खेत के पास ले जाकर उस रास्ते पर ही खड़े हो जाते हैं कि कब बिजनेसमैन की गाड़ी आए और कब वो उस बंदर को उनको सेल करे और उसके बदले में कब 1,000 रुपए ले। यानी कि कोई भी बिजनेसमैन की गाड़ी दोबारा से लौटकर उस गांव में नहीं आती है, क्योंकि बिजनेसमैन ने अपने दिमाग से सोचा था और बिजनेसमैन ने उन गांव वालों के बंदर उन्हीं को वापस सौंप दिए और उन्हीं से एक बंदर के बदले में 500 रुपए ठग लिए। जी हाँ दोस्तों, तो इसी प्रकार से मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लेट्स ग्रो के बराबर ना तो आज तक कोई कंपनी आई है और ना ही कोई कंपनी आने वाली है। लोग कितना भी आपको उल्लू बनाएं, आपको उल्लू नहीं बनना है। रेगुलर आपको अपनी टीम को डेवलप करना है, अपनी टीम के बारे में ही आपको सोचना है और अपनी टीम का ही आपको सपोर्ट करते रहना है। यानी कि काफ़ी सारी कंपनियां आएंगी जो कि आपको काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर्स आपको देंगी, खूब लुभावने वाले आपको प्लान आपको दिखाने वाले हैं कि एक दिन के अंदर लाख रुपए कमाओ, आप एक दिन के अंदर गाड़ी ले जाओ, आप 5 आदमी जोड़े बिना आप बिल्कुल 1,000 रुपए इनकम विड्रॉल कर लो। इस प्रकार से काफी सारे लुभावने ऑफर आपको देने वाली हैं। तो बिल्कुल आप उन कंपनियों के लुभावने ऑफर के अंदर मत आना, वो क्योंकि मैक्सिमम कंपनियां उस बिजनेसमैन की तरह आपको उल्लू बनाने वाली है और आपके सारे के सारे बिजनेस को चौपट करने वाली है। तो बिल्कुल आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए अपनी कंपनी के अंदर टिके रहिए और आप अपनी टीम को डेवलप कर कर, अपनी टीम का सपोर्ट कर कर, उनसे रीपरचेज कराकर आप उस कंपनी से हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते चले जाइए। जी हाँ दोस्तों, लेट्स ग्रो के बराबर ना तो आज तक कोई कंपनी आई है और ना ही कोई कंपनी आने की सोच सकती है।